हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। होपफुली यू विल बी ओके। अपना फर्स्ट लेसन चल रहा था अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, रिश्तों की समझ। तो अपना अगला पॉइंट है हु रिजेम्बल्स whom। हु का मतलब क्या होता है, कौन, और रिजेम्बल्स का मतलब है मिलता जुलता या किससे किस पे गया है। whom किस पे, कि कौन किस पे गया है। अपने कहते हैं ना, जैसे ये तो अपनी नानी पे गई है, ये अपने दादा पे गया है, ये अपने भाई पे गया है। तो वो होता है रिजेम्बल्स, कि कौन किस पे गया है। शुरू करते हैं। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज। कि पूजा की बहन ज्योति अपनी माँ के साथ अपने मामा जी की शादी में गई, मतलब उसको अटेंड करने के लिए गई। हर मौसी जी आल्सो केम देयर। अब वहाँ पर उसकी जो मौसी जी हैं वो भी आई हुई थी। शी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप। कि उसकी गोद में, लैप का मतलब क्या होता है, गोद। कि उसकी गोद में एक छोटी लड़की थी। ज्योति सैड, ज्योति ने कहा, मदर सी, माँ देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल। कि देखो ये गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी, अरे हाँ देखो। सी हर नोज रिजेंबल्स नानीज। कि उसकी जो नाक है वो उसकी नानी से मिलती है। हर आइज रिजेंबल्स चाचीज। और उसकी जो आंखें हैं वो चाची से मिलती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ए ग्रैंडफादर। और उसका जो रंग है वो दादाजी से मिलता है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट वाइटिश। कि इसके भाई का जो रंग है वो इससे मिलता है। तो रिजेम्बल्स का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ से मेल खाना। फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिजेंबल योर फैमिली मेम्बर्स। विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स राइट डाउन इन योर कॉपी। कि आपका कौन सा मतलब जो फिजिकल फीचर है वो आपके परिवार में किसी भी सदस्य के साथ में अगर मतलब मिल रहा है, कौन सा ऐसा फीचर है जो आपके फैमिली मेम्बर के साथ में रिजेंबल करता है। विच फीचर टू विच मेंबर्स, कि कौन सा फीचर कौन से मेंबर के साथ में मैच करता है। राइट डाउन डाउन इन योर कॉपी, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे फीचर है फेस, तो ये किससे मिलता है, आपके फैमिली मेम्बर में आपका फेस किससे रिजेंबल करता है। इसी प्रकार आइज है, आपकी जो आंखें हैं वो किससे रिजेंबल करती है, वो यहाँ लिखना है आपको। नोज किससे रिजेंबल कर रहा है। इस प्रकार से फोरहेड, ईयर्स, कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, मतलब आपका जो रंग रूप है, स्वरूप है, वो किससे रिजेंबल करता है। तो वो यहाँ नोट करना है आपको। जैसे आपका जो फेस है वो आपके पिताजी से रिजेंबल करता है तो यहाँ फादर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपकी जो आइज़ है वो माँ से रिजेंबल करती है तो मदर आ जाएगी। तो ऐसे आपको यहाँ नोट करना है। आगे ज्योति कहती है, मदर मदर, माँ माँ, इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। कि मेरी क्लास में जो प्रीति है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर है। सी हैज़ बीन आल्सो अवार्डेड फॉर दिस। और इसके लिए उसको मतलब अवार्ड भी किया गया है, मतलब इनाम भी दिया गया है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा,
वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, कि आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल डू यूज आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, शी सेड, आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, कि हम सभी राइट हैंड का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ कैसे करते हो। तो उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, कि मैं मेरे जितने भी काम हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राइड टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुड नॉट, कि मैं राइट हैंड से लिखने की कोशिश करती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। अब वो क्या है कि स्टार्टिंग में अगर आप राइट हैंड से लिखना शुरू कर दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। और इसी प्रकार अगर आप लेफ़्ट हैंड से शुरू करते हो स्टार्टिंग में, तो आपकी जो हैबिट्स है वो लेफ़्ट हैंड से लिखने की बन जाती है। तो जैसे हम हैबिट बनाएंगे तो वैसे ही वो आगे चल करके हैबिट बनती है। फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर हैबिट्स मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, कि आपकी कौन सी जो हैबिट्स हैं वो आपके फैमिली मेम्बर के साथ में मैच करती है। राइट इन ए योर नोटबुक, तो आपको नोटबुक में ये लिखना है। जैसे हैबिट है राइटिंग, आपकी जो लिखावट है तो वो किस फैमिली मेम्बर में किसके साथ में मैच करती है, वो यहाँ आपको लिखना है। इसी प्रकार ईटिंग, मतलब जो खाना खाने की जो आदत है वो किसके साथ में मैच करती है। इस प्रकार टॉकिंग, बात करने की, वॉकिंग मतलब चलने की, पोस्चर जो खड़े होने की जो स्थिति है या बैठने उठने की जो स्थिति है वो मतलब किससे मैच करती है, वो यहाँ से नोट करना है। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर ऑफ देयर पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स। फीचर्स क्या होते हैं, लक्षण। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर ऑफ देयर पेरेंट्स, कि जो बच्चों के जो फीचर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से या फिर जो पैटर्नल जो ग्रांड पेरेंट है या फिर जो मैटरनल ग्रांड पेरेंट है, नाना है या नानी है, तो उनके साथ में मैच करना। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स, तो इस प्रकार के जो फीचर होते हैं कि आपके जो लक्षण हैं वो मतलब ग्रांड पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं या फिर मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं या फिर पैटर्नल ग्रांड पेरेंट्स से मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो फीचर्स हैं इनको क्या कहा जाता है, जेनेटिक फीचर्स कहा जाता है या हेरिडेटरी कहा जाता है। दीज फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इस प्रकार ये जो फीचर्स होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से, मतलब जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो क्या हो जाते हैं, पास होते हैं, चले जाते हैं। मतलब चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, ठीक है ना। इनहेरिट का मतलब उनमें मतलब आ जाते हैं फीचर से। तो बच्चे हैं वो कुछ जो फीचर्स हैं उनको एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के जो फीचर्स होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं। अगर माता पिता से या फिर दादा दादी से या फिर सिस्टर से, तो इस प्रकार से जो फीचर्स अगर दूसरी पीढ़ी में या दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं तो वो कहलाएंगे हेरिडेटरी फीचर्स। और अगर एनवायरनमेंट से अगर कोई फीचर्स आ रहा है तो वो हेरिडेटरी फीचर्स नहीं होगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ग्रेगोर जोहन मेंडल। ग्रेगोर जोहन मेंडल कौन थे। ग्रेगोर जोहन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट्स डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं
इन्होंने पी प्लांट पर क्या कार्य किया था कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिकता के जो फंडामेंटल लॉ होते हैं उनकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। और वो खोज इन्होंने किस पर की थी, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये है ग्रेगर जोहन मेंडल। तो इन्होंने जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भी कौन से प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो पी प्लांट पर किया था। कौन से प्लांट पे, पी प्लांट पे। पी का मतलब मटर, मटर का जो पौधा होता है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद में है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote several research papers on determination of new genetic code। कि जो न्यू जेनेटिक कोड है, जो डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उन्होंने इस पर क्या किया था, कई रिसर्च पेपर लिखे थे। फॉर दिस ही वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज। और इसके लिए इनको नोबल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड किया गया था। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। जो सारिका है वो समझ गई, क्या समझ गई, कि वी आर लाइक आवर पेरेंट्स, कि हम अपने पेरेंट्स या दूसरे जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे क्या मिलते हैं। बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, कि जितने भी मंकी हैं, जितने भी बंदर हैं, वो मतलब एक समान क्यों होते हैं। शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस। वह इसके बारे में क्या थी, मतलब कन्फ्यूज थी कि सारे बंदर एक जैसे कैसे होते हैं। डिस्कस एंड टेल आर ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। क्या जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक समान होते हैं, किसको छोड़ करके, ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके। हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज हर काव, कि जो एक गाय होती है वो अपने बछड़े को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है। हाउ डज योर मदर्स रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड, कि आपकी जो माँ है वो आपको एक भीड़ में से कैसे पहचानती है। ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बींग्स हैज सर्टेन फीचर्स of his parents or forefathers, but they are also different due to some other features. Even twins due to some features are different from one another। किसमें कोई शक नहीं है, ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बींग हैज़ सर्टेन फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स। कोई भी जैसे लिविंग बींग होता है तो उसमें कुछ निश्चित फीचर्स मतलब आ जाते हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे थोड़े बहुत लक्षण आ जाते हैं। बट दे आर आल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स, लेकिन वो दूसरे जो फीचर्स हैं उनसे क्या होते हैं, थोड़े डिफरेंट अलग होते हैं। इवन ट्विंस जो जुड़वा होते हैं, तो ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी मतलब ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही हों, उनमें भी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, अपना ये जो फर्स्ट लेसन है अंडरस्टैंडिंग रिलेशन, ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं, चैप्टर रिकॉल। फर्स्ट पॉइंट, जैसे ड्यू टू डिफरेंट रीजन, मतलब अलग अलग रीजन के कारण, अलग अलग रीजन से फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट, कि जो परिवार होते हैं वो न्यूक्लियर या फिर जॉइंट होते हैं। मेंबर इन ए न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज परफॉर्म डिफरेंट रोल्स, कि न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज में जो मेंबर्स होते हैं उनका जो रोल होता है वो भी डिफरेंट होता है। सम पीपल ब्रिंग अप अडोप्टेड चिल्ड्रन, कि कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को गोद लेते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स,
जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और इन्होंने एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उस प्लांट का नाम क्या है? पी प्लांट। कौन सा प्लांट है? पी प्लांट। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। कि जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है इनको नोबेल प्राइज से क्या किया था? अवार्ड किया गया था। इसके लिए न्यू जेनेटिक कोड के लिए। तो अपना लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट लेसन है। उसके बाद में एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर है। तो मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन दे देता हूँ और उनके जो आंसर हैं आप नोटबुक में लिखोगे। और ये जो फर्स्ट लेसन हमने यूट्यूब पर पढ़ा है, इसको हम फिर से जब अपने स्कूल लगेंगे, अपनी क्लास लगेगी, तो वहाँ इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से आपको नोटबुक में करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फीचर्स पास्ट ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन दी फैमिली इज कॉल्ड। इसका जो आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ये हमने आज ही पढ़ा है। तो यहाँ जो साइंटिस्ट हैं जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, हेरिडेटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, हेरिडेटरी जो सिम्टम होते हैं, वो कहाँ से मतलब है मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है कि पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, या पेरेंट्स से, या फिर ऑल। तो इनके जो आंसर हैं आपको यहाँ बॉक्स में बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर्स सिस्टर। कि व्हाट रिलेशनशिप से डू यू हैव विद योर मदर्स सिस्टर। कि आपकी माँ की जो सिस्टर है उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या अंतर है वो आपको यहाँ नोट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन है आज के लिए। तो इनको आप इनके जो आंसर है वो आप नोटबुक में नोट करोगे। अगर लेसन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। इस लेसन के जितने भी वीडियो हैं 2, 3 या 4 जितने भी, उनको आप दोबारा पढ़ो, समझो, उसके बाद में इनके आंसर आपको नोट करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।